किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो औद्योगिक इकाइयों पर पड़ रहा है। दरअसल राजधानी और राजधानी से लगे हुए औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वहां पर इसका ऐसा असर पड़ रहा है कि कंपनियां बंद होने की कगार पर आ गई हैं। इस समय हम टीकरी बॉर्डर के पास बहादुरगढ़ में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको इस औद्योगिक क्षेत्र की दशा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का जब भी जिक्र होता है तो ट्रक में माल लोड करना, माल उतारना, सड़कों पर भीड़ नजर आती है। लेकिन इस समय ये औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरीके से शांत नजर आ रहा है। वजह है किसान आंदोलन, जिसके चलते यहाँ पर इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। हमारे साथ कोबी के महासचिव मौजूद हैं जो इस औद्योगिक क्षेत्र में कंपनियों के विकास के लिए, मजदूरों के विकास के लिए काम करते हैं। उनसे जानते हैं यथा स्थिति। सर, कितना नुकसान हो रहा है इस आंदोलन के चलते? देखिए, यहाँ पे 15 से 20 हजार करोड़ का उत्पादन होता है और रेवेन्यू लगभग 15 से 20 करोड़ पर डे। अब स्थिति ये है कि न माल आ सकता है न माल जा सकता है, क्योंकि आपका टिकरी बॉर्डर भी बंद है। आपके हरियाणा की तरफ से सेक्शन 9 में जो है वहाँ भी बंद है, तो लोग आ जा नहीं सकते। यहाँ पे डर का माहौल है, क्योंकि पहले ही ये लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि किसान लोग 368 दिन के करीब बैठे हुए थे, तो फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद हो चुकी। अब उससे उभरे ही नहीं थे, तो ये दूसरी चीज जो आ गई है। हमारा बेसिकली ये डर है कि अगर ये यहाँ पे आ गए तो फैक्ट्री लगभग क्या पूरी बंद हो जाएगी। अभी देखिए, लोन चल रहे हैं लोगों के, इवन पर्सनल लोन चल रहे हैं, मजदूरों के चल रहे हैं, कभी बाइक का कभी मकान का, वो दे नहीं पा रहे हैं। हमारी प्रशासन जो चीजें कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। हमारी किसानों से भी अनुरोध है कि वो बहादुरगढ़ को निशाना न बनाए। हम सिर्फ बात कर रहे हैं बहादुरगढ़ पार्ट ए और पार्ट बी। वहाँ पे 2 लाख के करीब मजदूर हैं जो काम करते हैं, 2000 के करीब, 3000 के करीब। सर, पिछली बार कितने मजदूर घर चले गए थे और अब जब वापस आए हैं तो क्या उम्मीद लग रही है आपको, क्योंकि आप तो लगातार उन लोगों के टच में देखिए, उस टाइम तो सारे मजदूर क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई थी तो उनको जाना ही पड़ा। अब जब मजदूर को एक कॉन्फिडेंस मिला था आने का, लेकिन अब जो है कईयों ने पलायन तो कर लिया, क्योंकि डर का माहौल है, हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उन्होंने पलायन तो करना शुरू कर दिया, और अगर ये स्थिति और भी कुछ दिन चलती रही तो मुझे डर है कि फैक्ट्रियां बिल्कुल ही बंद हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि सभी लोगों में यहाँ पर डर है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो फैक्ट्रियां कुछ दिनों में यहाँ पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, क्योंकि पिछली बार 368 दिन के आसपास यहाँ पर कंपनियां बंद रही थी, क्योंकि सड़कें बंद थी, और एक बार फिर वही स्थिति नजर आने लगी है। तो ये कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन के चलते सीधे तौर पर 2 लाख मजदूरों पर आर्थिक चोट लगती हुई नजर आ रही है। साथ में इन औद्योगिक क्षेत्र में जो तमाम पूंजीपति हैं जिन्होंने यहाँ पूंजी लगाई है, वो भी कहीं ना कहीं फिलहाल डरे हुए नजर आ रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए निशांत राय, झज्जर। मैं बहादुरगढ़ में रहता हूँ, सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। जो 8 घंटे का काम था वो 2 घंटे का काम बचा है। आने जाने में काफ़ी समस्याएं हो रही है, ना जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं। रास्ते तकरीबन बंद कर रखे हैं सारे के सारे, और यहाँ पर मतलब बंदे भी पूरे मजदूर आ नहीं रहे हैं। रोजी रोटी चल ही नहीं पा रही है। अब बंदे काम करे क्या, कैसे खाएंगे? तो मेरी ये अपील है, क्या तो इसका कुछ, क्या किसान आंदोलन क्या तो बंद कर दो, नहीं तो अपनी समस्याएं अपना समाधान निकाले जाए।